हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ स्टडी में। आज हम सीखेंगे स्थानीय मान ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? स्थानीय मान ज्ञात करना। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, क्या काम करना है? हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कि जो संख्या दे रखी है उसका हमें क्या करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या अंक लिखा हुआ है? 7। क्या लिखा हुआ है? 7। तो हमें क्या करना है? 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना। तो लिखो 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान। अब देखो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? किसका करना है हमें? 7 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले 7 लिखेंगे। अब देखो यहाँ प्रश्न में देखो 7 के बाद कितने अंक है? 1 2 3। कितने अंक है? 3 अंक है। तो हम स्थानीय मान में कितने जीरो लगा देंगे? मतलब 7 के बाद 3 जीरो लगाएंगे। कितने जीरो? 3 जीरो। कितने हो गए ये? 7000। तो 7 का स्थानीय मान अब कितना हो गया? 7000। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 7000। अब देखो 7 का काम हो गया। अब क्या है? 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का स्थानीय मान। क्या लिखेंगे? 5 का स्थानीय मान। तो क्या 5 का स्थानीय मान? तो हम क्या लिखेंगे? 5। अब 5 के बाद कितने अंक? 1 2। कितने अंक है? 2 अंक है। तो कितने जीरो लिखेंगे हम? 2 जीरो। हम जिसका स्थानीय मान ज्ञात करें, मतलब जिस अंक का ज्ञात स्थानीय मान कर रहे हैं, हम जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर रहे हैं उस अंक के प्रश्न में आप देखो कि उस अंक के पीछे या उस अंक के बाद कितने जीरो हैं। उस अंक के बाद कितनी संख्याएं हैं, हम कितने जीरो लगाएं, कितने अंक के। तो 5 हमने किसका ज्ञात किया? 5 का। तो 5 के बाद देखो कितने अंक है? 1 और 2। तो हमने जीरो कितने लिखे? 2 जीरो। अब 5 के बाद क्या है? जीरो। अब किसका काम करना? जीरो का। तो हम क्या लिखेंगे? जीरो का स्थानीय मान बराबर जीरो। अब देखो इस जीरो के बाद, अब देखो हमने किसका स्थानीय ज्ञात करना है? जीरो का। तो अब प्रश्न में देखो जीरो के बाद कितना अंक है? 1 ही अंक है। तो अब इस जीरो के बाद कितना जीरो लिखना है? हमें 1 ही लिखना है। कितना जीरो आएंगे? 1 ही आएगा। क्यों 1 है? क्योंकि जीरो, प्रश्न में देखो जीरो के बाद कितना अंक है? 1 ही अंक है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 अंक लिखा। फिर देखो 7 का काम हो गया, 5 का हो गया, जीरो का काम हो गया। अब क्या बचा? 4। तो लिखेंगे 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान पहले क्या लिखा हम? 4। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। क्यों होगा 4? 4 का स्थानीय मान 4 क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न में देखो 4 के बाद कोई अंक ही नहीं है कोई अंक? जब अंक है ही नहीं तो हम जीरो कैसे लगाएं? इसलिए 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई और संख्या होती, 4 के बाद कोई और संख्या होती, कोई अंक होता, तो उतने जीरो आ जाते। आई बात समझ में? 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि 4 के बाद प्रश्न में देखो 4 के बाद कोई अंक है? नहीं है। जब है ही नहीं तो हम जीरो कैसे लगाएंगे? नहीं लगा सकते, इसलिए 4 का स्थानीय मान 4 ही रहेगा। आया समझ में? इसी तरीके से हम अगला प्रश्न करेंगे। देखो एक और प्रश्न करके देखते हैं इसका उत्तर। जैसे मैंने लिखा 9729। क्या लिखा? 9729। इसका भी उत्तर आप जैसे पहले प्रश्न किया वैसे ही करना है। तो सबसे पहले इनके नौ क्या लिखा हुआ है? 9। तो 9 का स्थान में 9 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान कितना होगा? देखो ऊपर प्रश्न में 9 के बाद कितने अंक? 1 2 3। तो कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। कितने जीरो? 3 जीरो। तो 9 का स्थान कितना हो गया? 9000। कितना हो गया? 9000। अब 9 के बाद देखो क्या है? 7 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 7। तो हम क्या करेंगे? 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान क्या होगा बताओ? 700। क्या होगा? 700। 700 क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न में देखो 7 के बाद कितने अंक है? 1 2। 2 ही अंक है, इसीलिए यहाँ पे कितने अंक जीरो आएंगे? 2 जीरो। क्यों 2 जीरो आए? क्योंकि 7 के बाद 2 ही अंक है, इसीलिए यहाँ पे 2 जीरो आए। अब देखो 9 का काम हो गया, 7 का हो गया। अब किसका काम करना है हमें? 2 का। तो लिखो 2 का स्थानीय
मान, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा 20। क्यों, देखो 2 के बाद कितने अंक जीरो आए, 1 जीरो आया। 1 जीरो क्यों लिखा हमने, क्योंकि 2 के बाद देखो 1 ही अंक, इसीलिए यहाँ पे 1 जीरो आएगा। आई बात समझ में। अब देखो क्या लिखा हुआ है लास्ट 9। अब किसका काम करना है, 9 का काम। 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान क्या होगा 9 होगा। 9 का स्थानीय मान क्या होगा 9 होगा। क्यों, केवल 9 क्यों होगा, जीरो क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर देखो प्रश्न में 9 के बाद कोई अंक ही नहीं है। अगर अंक होता तो हम यहाँ जीरो लगाते, अब कोई अंक नहीं है तो हम जीरो नहीं लगाएंगे, इसलिए 9 का स्थानीय मान हमारा कितना होगा 9 ही होगा। ये हुआ हमारा प्रश्न कंप्लीट। आया समझ में आप सबको, बहुत अच्छा। इसी तरीके से आपको आगे प्रश्न करने हैं। चलो मैं आपको एक प्रश्न आपको देती हूँ स्वयं करने के लिए। क्या संख्या 7625, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 7625। इसका उत्तर आपको खुद को करना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है। ऊपर प्रश्न जो हमने किए हैं 2, पहला प्रश्न, ये पहला प्रश्न हमने किया, फिर हमने दूसरा प्रश्न किया, अब तीसरा प्रश्न आपको खुद को करना है। इसका उत्तर स्वयं को करना है। तो पहले आप पर इन 2 प्रश्नों को ध्यान से देखो, समझो, उसके बाद इस प्रश्न को करोगे, इसका उत्तर आप खुद करोगे। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब के लिए टेक केयर, धन्यवाद।